अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का तात्पर्य यह है कि आप सबको आपकी शक्ति को पहचानना है। एक दिन साल में आपको आपकी शक्ति का बोध कराया जाता है। आप अपनी शक्ति को पहचाने, चूंकि आप ही से समाज है, आप ही से हम है, आप ही से गांव है, आप ही से शहर है और आप ही से देश भी है। क्योंकि आप समृद्ध नहीं होंगे, निश्चित तौर पे हमारा समृद्धि आने का कोई दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। हम एक दूसरे पीढ़ी से आए हुए हैं और एक दूसरे पीढ़ी की तरफ चले हैं। और जब हम उस पीढ़ी की बात करें, 96 में हम लोग मैट्रिक का एग्जाम लिखे थे, तो हम लोग को ऐसे किताब छीन लिया जाता था कि जो पहले बेला देख के आओ, पढ़िए बड़ा पढ़ के डीसी बन जाइए। वो दौर से हम लोग गुजरे हैं। आज तो हमारी जितने भी यहाँ पे माताएं बैठी हैं, वो पैसा कम करके, कम खर्चा करके, उन लोगों का एक ही प्रायोरिटी है कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, है कि नहीं है? चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सिर्फ हमारी माताएं ही कर सकती है, क्योंकि हमारे समाज का सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा वो आपके आंचल के नीचे है। आप उस आंचल को कितना अपने बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर रख सकती हैं, इस पर निर्भर करता है। ये महिला दिवस पे मुझे बुला के जो आपने आशीर्वाद दिया है, ये हम खास तौर पे आदरणीय, और चूंकि हम इनको आदर्श भी मानते हैं, हमारी सविता मैडम जी, हम आपको नमन करते हैं। और इस कार्यक्रम में चतरा सदर के माननीय प्रमुख, कंडरिया पंचायत के माननीय मुखिया जी, आरा पंचायत के माननीय मुखिया जी, हमारे बीच बैठे हमारे पुराने साथी डारा के माननीय मुखिया जी, और खास तौर पे जब हम उदाहरण की पेश करते हैं, हम चूंकि पहले भी अपनी बहन माननीय पंचायत समिति सदस्य रही मोनिका जी, और यह पंचायत की माननीय पंचायत समिति महोदया, और आप सभी नारी शक्ति जो हमारे सामने बैठी हैं, सभी को मेरा हार्दिक नंदन वंदन है। और खास तौर पर, विशेष तौर पे जब अभी हम आ रहे थे तो हमारी बच्चियां एक संबोधन करी थी कि नमस्ते भैया। तो हमारी प्यारी प्यारे बहनें, सबको आपके भाई की तरफ से ढेर सारा प्यार, दुलार और आशीर्वाद। हम जब नारी शक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप में जागृति लानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जब सामाजिक समरसता की बात करते हैं या फिर समाज में हो रहे कुरीतियों की बात करते हैं, तो उसमें आपको एक चीज दिखेगा कि हम खुद को खुद से प्रताड़ना करते हैं। जैसे यूं कहे कि लकड़ी को कौन काटता है? टांगी नहीं काटता है, वो लकड़ी ही काटता है, क्योंकि वो उसके सपोर्ट में रहता है। तो हम सभी जितने लोग हैं यहाँ, हम देश बदलने की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक गांव, एक पंचायत, एक प्रखंड बदलने की बात जरूर कर सकते हैं। और वो शक्ति यहाँ पे जितनी हमारी माताएं बैठी हैं, वो सभी में है। हम चूंकि खुद से, अभी बहुत सारे घर में घरेलू हिंसा का प्रकोप काफी बढ़ा हुआ है। जैसे आप घर से बाहर आए, आपकी बड़ी गोतनी या छोटी गोतनी घर में होगी, वो उनको लगेगा कि भाई हमारी गोतनी कहाँ गई, फिर आपकी सास है, फिर वहां पे प्रताड़ना होता है, फिर आपके ऊपर नाजायज तरीके से आरोप लगता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम खुद को बदले, और जब हमारे घर से हमारी छोटी बहन, छोटी गोतनी या जो भी घर की मेंबर, आप भी किसी की सास है, आप भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो आपके साथ जो हो रहा है वो आप किसी के साथ नहीं करें। ये बदलाव लाने की जरूरत है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे इससे बढ़िया आपके लिए त्याग कुछ नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। उस स्तर से लेना है कि आपका बेटा, आपका भाई इस बात को बोल रहा है। हम उदाहरण देने के लिए अमेरिका और यूरोप की महिलाओं का चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमारे समाज में बैठी हुई हैं। हम अनीता जादव जी माननीय मुखिया हैं, हम इनका उदाहरण देते हैं। मुझे ये कहने में जरा सा भी पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते, मुझे चतरा जिला के सभी पंचायतों में लगभग सम्मान मिला है, मुझे आशीर्वाद दिया है लोग। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहूंगा
कि पूरे चतरा जिला में 154 मुखिया में महिला जितने भी मुखिया हैं उनमें से अनीता यादव से कोई भी ज्यादा एक्टिव महिला नहीं है। ये मैं गर्व के साथ कहता हूं और ये जब भी मैं कार्यक्रम में जाता हूं मैं इनको सैल्यूट भी करता हूं कि आप भी एक महिला का उदाहरण है। आप देखेंगे कि दरिया पंचायत से ज्यादा एक्टिव कार्यक्रम कोई नहीं करता है। दूसरी हमारे माननीय प्रमुख मैडम बैठी हुई हैं। हम इनको आप लोगों के सामने पूछना चाहते हैं, कल के पहले इनको यह नहीं पता था कि हम चतरा जिला के इतने सम्मानित पद पे प्रमुख का मतलब अपने अपने ब्लॉक का वो मुख्यमंत्री है, ऐसा इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा, किया, प्रयास किया। तो ये उदाहरण है आपका। हम बार बार इस बहन का इसलिए संबोधन कर रहे हैं कि एक कार्यक्रम में कि आप का अगर जब भी महसूस होगा तो समझिएगा कि आपका एक भाई खड़ा है, आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। इसलिए हम इनकी हिंसा इसलिए करते हैं कि बहुत सारे हमारी बहनें बैठी हैं, किन्हीं का पति चले जाते हैं गुजरात कमाने या बम्बई, तो आपको कोई काम होता है तो आप अपने आप को कोसती हैं कि हम अकेले कैसे करेंगे, हमारे ससुइयों मदद नहीं करे तो, हमारे गोतरियों मदद नहीं करे तो, ये कोसते हैं। और जब जब ये बात आपको याद आए तो हमारी बहन मोनिका को याद कर लीजिएगा कि आज इसके दुनिया में हम दुनिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक महिला के लिए पति से बड़ा चीज कुछ नहीं होता है। आज इनके पास कोई नहीं है, फिर भी एक छोटा सा किराना का दुकान चला के पंचायती राज में पंचायत समिति का जीत हासिल की। क्या ये उदाहरण नहीं है हमारे समाज में? हमें सीखना चाहिए कि हम ही कर सकते हैं। हमारे तमाम महिलाएं जनप्रतिनिधि बैठी हुई हैं, ठीक है, ये बात अलग है कि बहुत सारे महिलाओं के बीच में उनके पति के साथ भी चुनाव का आता है, लेकिन चुनाव पर्पस नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का तात्पर्य यह है कि आप सबको आपकी शक्ति को पहचानना है। एक दिन साल में आपको आपकी शक्ति का बोध कराया जाता है। आप अपनी शक्ति को पहचाने, चूंकि आप ही से समाज है, आप ही से हम है, आप ही से गांव है, आप ही से शहर है और आप ही से देश भी है। चूंकि आप समृद्ध नहीं होंगे, निश्चित तौर पे हमारा समृद्धि आने का कोई दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। हम एक दूसरे पीढ़ी से आए हुए हैं और एक दूसरे पीढ़ी की तरफ चले हैं। और जब हम उस पीढ़ी की बात करें, 96 में हम लोग मैट्रिक का एग्जाम लिखे थे, तो हम लोग को ऐसे किताब छीन लिया जाता था कि जो पहले बेला देख के आओ, पढ़िए, बाहर पढ़ के डीसी बन जाइए। वो दौर से हम लोग गुजरे हैं। आज तो हमारी जितने भी यहाँ पे माताएं बैठी हैं, वो पैसा कम करके, कम खर्चा करके, उन लोगों का एक ही प्रायोरिटी है कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, है कि नहीं है? चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सिर्फ हमारी माताएं ही कर सकती है, क्योंकि हमारे समाज का सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा वो आपके आंचल के नीचे है। आप उस आंचल को कितना अपने बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर रख सकती हैं, इस पर निर्भर करता है। क्योंकि एक और भी कार्यक्रम है और थोड़ा सा समाज चाहते हुए फिर से पुनः आपको महिला दिवस के शुभ अवसर पर हम बधाई तो नहीं, लेकिन हम आपको नमन करते हैं और हम आपको फिर से, आपको जब भी हमारा जरूरत पड़े, आप भाई समझ के, बेटा समझ के हमको प्रयास करिए। अध्यक्ष, जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया आते जाते रहेगा। हमारा जिंदगी जब तक है, हम आपके बीच में है, बेटा और भाई बन के रहना चाहते हैं। और खास करके हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं, उनके लिए आपका भाई हमेशा खड़ा है। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत